प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट चल लेते हैं आज के विषय पर। हम लोग चर्चा करेंगे आज शनिश्चरी अमावस्या को लेकर। दर्शकों, शनिवार को अमावस्या के संयोग से पड़ने वाला यह शनिश्चरी अमावस्या योग कहलाता है। यूँ तो वर्ष भर में किसी वर्ष में 2, किसी में 3, किसी में 4 शनिवार को अमावस्या पड़ जाती है। इस बार खास करके जो है 3 बार जो है वर्ष भर में शनिश्चरी अमावस्या पड़ी। एक पड़ चुकी है, एक आज और एक अब आने वाले समय। तो दर्शकों, हम यहाँ पर शनिश्चरी अमावस्या जो 10 जुलाई और 9 जुलाई को पड़ेगा, उसमें कौन से दिन हम लोग इसको समझें कि आज शनिश्चरी अमावस्या है, और दूसरा किस दिन पितृ देव और कार्य के लिए हमें इसको चयनित करना चाहिए। दर्शकों, इसी चर्चा को फटाफट हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं और पहली बार आज चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले समय में आपको समय समय पर विभिन्न जानकारियां प्राप्त होती हैं। खासकर अध्यात्म और ज्योतिष की जानकारियां हैं। यह ग्रह गोचर, जब भी गोचर काल में ग्रह राशि परिवर्तन करते हैं, जैसे भी जस्ट बुध ने राशि परिवर्तन किया या सौरमंडल में वक्री होना, मार्गीय होना, इन सबको लेकर मैं आपके साथ चर्चा करता रहता हूँ। इसका आपके जीवन पर, मानव मात्र पर क्या इसका प्रभाव रहता है। तो दर्शकों, ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं, अध्यात्म ज्योतिष पर। आइए आज की चर्चा हम लोग करते हैं प्रारंभ। शनिदेव यानी शनि और अमावस्या का क्या संबंध है। यूं तो शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, अर्थात आपके कर्मों के आधार पर ही शनिदेव आपको शुभाशुभ परिणाम प्राप्त कराते हैं। इस पर उनका कोई भी, देखिए, जो किचन में भंडारी है उसके पास में आप जैसे सामग्री ला करके दोगे वह उसी प्रकार का आपको भोजन बना कर देगा। घर में गृहिणी है, आप जो सामान ला कर देते हैं वही बनता है ना। तो शनि भगवान जो आप कर्म करते हैं, चाहे शुभ कर्म करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, उन पर उनका विशेष कोई भी ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आपको कोई विपरीत परिणाम दें। वह आपको वही परिणाम देंगे जो आपके कर्मों के आधार पर आपको शुभ करेगा। अगर आपके शुभ कर्मों का पुण्य है तो आपको शुभ परिणाम मिलेंगे, और कोई पाप कर्म है तो उसके लिए प्रयाश्चित करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको इसी एपिसोड में बताऊंगा कौन से उपाय आपको करने हैं, किस उपायों के माध्यम से आप अपने देव और पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, और अपने जीवन में होने वाले तमाम प्रयाश्चित को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। दर्शकों, चर्चा कुछ खास रहने वाली है। मैं आपको अंतिम में उपाय भी बताऊंगा और विस्तार से चर्चा भी करूंगा। शनिवार को अमावस्या, यूँ तो 9 तारीख से ही यहाँ पर अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी, और 10 तारीख में यहाँ पर लगभग 6:45 बजे तक अमावस्या रहेगी। अब एक प्रश्न उठता है, क्योंकि 9 तारीख को तो अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी और 10 तारीख को जब अमावस्या रहेगी तब शनिवार है, 9 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। तो शुक्रवार को अमावस्या तो है, लेकिन शनिवार का संयोग नहीं है। उस दिन शुक्रवार पड़ रहा है, जिससे शनिश्चरी अमावस्या हम उस दिन नहीं मान सकते हैं। यदि पितरों के संबंधित कोई काम करना है, आपको तर्पण करने, पिंडदान आदि करना है, तो वह आप जो है किस दिन कर सकते हैं, शुक्रवार वाले दिन। और शनिवार अगले दिन जो शनिश्चरी अमावस्या पड़ेगी, आपको करना क्या क्या वो भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन शनिश्चरी अमावस्या यानी 10 तारीख को 6:45 बजे तक रहेगा। तो उपाय में जो आपको बताऊं वो दोनों दिन आप कर सकते हैं। विशेषकर पितरों का कार्य तो आप पहले दिन करें, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि शनिश्चरी अमावस्या पर यदि आपकी जन्म कुंडली में, क्योंकि जैसे ढैया जिन पर चल रही है या 7.5 जिन पर चल रही है, ये 7.5 और ढैया चलती क्यों है? ये इसीलिए चलती है कि व्यक्ति के द्वारा जो भी कर्म किया गया है, 7.5 में पछाड़ पड़ती है और व्यक्ति को सारा बोध होने लगता है। क्योंकि जिस समय विपत्ति आती है, जिस समय परेशानी आती है, जिस समय संकट आता है, उस समय कौन याद आता है?
माँ बाप याद आते हैं, भगवान याद आता है, गुरु याद आते हैं, और जिस समय सब कुछ अनुकूल वातावरण है उस समय कोई भी याद नहीं आता। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का ही कोई। तो व्यक्ति का स्वभाव है, और खास बात यह है कि जब वो शुभाशुभ कर्म कर रहा होता है तब वो फल की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है। इसलिए जिन लोगों पर साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है उन लोगों को भी विशेषकर यह उपाय करने चाहिए। 10 तारीख को प्रातःकालीन के सत्र में जो देवादिक कार्य हैं, देव प्रसन्नता के लिए जो कार्य हैं, आपको करना क्या क्या है। जो शुक्रवार के दिन अमावस्या है उस दिन आप क्या कर सकते हैं, पितरों के निमित्त पिंडदान और उनके निमित्त जो दान आदि कर्म आपको करना है उस दिन कर सकते हैं। और अगले दिन यानी शनिवार और अमावस्या जिस दिन पड़ रही है यानी 10 तारीख को, उस दिन आपको क्या करना है, प्रातःकालीन आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक आप करवा सकते हैं। जिन पर साढ़े साती का प्रभाव है वह रुद्राभिषेक जरूर करें। ढैया का प्रभाव चल रहा है, प्रतिकूल समय चल रहा है, कार्यों में अड़चने आ रही हैं, रुकावट आ रही हैं, कई प्रकार के व्यवधान आ रहे हैं, पारिवारिक अशांति बनी हुई, क्लेश का वातावरण बना हुआ है, या फिर कहीं ना कहीं आप ये माने कि कार्य क्षेत्र में असफलताएं हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको देवादिदेव महादेव को प्रसन्न करना चाहिए। एक चीज और है, सूर्य पुत्र है शनि। अब यहां पर कई बार होता क्या है कि हम लोग समझते हैं कि सूर्य और शनि के बीच में जो वैमनस्य है यानी दुश्मनी है उसके कारण से हमें जो है एक दूसरे से संबंध उपाय नहीं करना है। कुछ लोगों का ऐसा मंतव्य है, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पिता का सम्मान बालक का सम्मान होता है, तो आपको सूर्य उपासना करनी है। साथ ही साथ आप जो है गरीबों को, बेसहारा को, विकलांग को, उनको आप वस्त्र दें, भोजन आदि का दान करा सकते, भोजन करा सकते हैं, या फिर प्याऊ लगाना, कुआं खुदवाना, जल स्रोतों का आपको जो है, क्योंकि जिससे अनवरत लंबे समय तक, क्योंकि शनि का जो परिणाम मिलता है वो लंबे समय के लिए मिलता है, लंबे समय तक मिलता है। इसलिए ऐसे कार्यों को करें जो स्थिर लंबे समय तक चले। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो आप शनिवार के दिन, अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थी खास चर्चा अध्यात्म ज्योतिष पर शनिश्चरी अमावस्या के लिए। आप सभी दर्शक बने रहे हमारे साथ में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत।